ओबीसी आरक्षण को लागू करने में जो देरी हो पाई है, उस पर हाई कोर्ट ने सरकार ने क्या सवाल किए हैं? आपको तो मालूम है इस मुद्दे के बारे में हम वैसे भी ऑफ कैमरा भी चर्चा कर चुके हैं। तो ओबीसी जी, आरक्षण का जो लागू किया गया है, ये क्या मामला है? थोड़ा इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर दें आप। जी, जी। रोमा जी, मैं आपको बताऊँ हुँ, कि जो ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है, तो हुँ, ओबीसी के आरक्षण का जो मुद्दे में लगातार जो इससे पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया था, डो डेढ़ साल की जो कांग्रेस की सरकार थी। उसमें क्या हुआ कि ओबीसी आरक्षण का 2019 में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर ठीक के है। लगातार सरकार में और कोर्ट के माध्यम से इस तरह का चलता रहा, जनता को बताया जाता रहा कि आपका एक तरफ सरकार ने बताया कि कोर्ट में आपका मामला चल रहा है और इस तरह की बात है। हम लगातार आपको जो है 27% आरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रोमा जी मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी जब कोर्ट में जब याचिका लगी, तो जो हाई कोर्ट का कहना है कि सरकार ओबीसी का आरक्षण दे, इसमें सक्षम है। सरकार इसको आरक्षण को दे सकती है 27% आरक्षण को। लेकिन पिछले रोमा जी लगभग हाँ, 4 साल से जो है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो 14% आरक्षण ओबीसी के लोगों को मिल रहा है नौकरियों में। तो मैं ठीक सरकारों है। से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ सरकार कोर्ट का हवाला देती है और कोर्ट जब बोलता है कि सरकारों को इसको देना चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसे में कहीं न कहीं जो आम जनमानस है, जो ओबीसी के छात्र हैं, ओबीसी के लोग हैं, लगातार नौकरियों में उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह से आपको आरक्षण कम दिया जा रहा है। लगातार कई सारे स्टेट हैं, उसमें 27% आरक्षण मिल रहा है। ये मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, इसमें 14% आरक्षण मिल रहा है। तो ये सरकार की नाकामयाबी है या ये कहें कि कहीं न कहीं जो ओबीसी के नाम पर सरकारें बन जाती हैं, ओबीसी का वोट बैंक लेने के लिए, बताने के लिए कि हमने आपका जो डॉक्टर हुँ, मोहन यादव जैसे शिवराज सिंह चौहान से लेकर के हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन एक जब इस पे अगर बात होती है कि काम की बात होती है, तो कहीं न कहीं जो है ओबीसी के जितने सारे लोग हैं, उनको जब आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए या सरकार झूठ बोलती है। तो ऐसे में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि जो सरकारें हैं लगातार लोगों को गुमराह करने के लिए लगातार इस तरह के जो प्रोपेगेंडा करती हैं कि जो है कोर्ट में आपका मामला लंबित पड़ा है, कोर्ट से हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में कहीं न कहीं ओबीसी के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है और ओबीसी के जो संगठन चल रहे हैं, इन लोगों को जब ये लोग सड़कों पर आपकी लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं ओबीसी के लोगों को इस तरह से ओबीसी के जो संगठन है, जैसे ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से हम लोग जनता की मदद करते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं संगठन को जो है मदद करने की ज़रूरत है और ओबीसी का जो आरक्षण है, लगातार मैं सीधा आरोप लगाऊँगा, कहाँ ये बात सही है। जो आरएसएस के माध्यम से जो सरकारें बनती हैं, वो लगातार नहीं चाहती है कि ओबीसी का मैंने आपको बताया था कि 1990 में जब वीपी सिंह के थे प्रधानमंत्री उस समय तत्कालीन, उन्होंने जो 27% आरक्षण ओबीसी का पारित किया था। तो ऐसे में कहीं न कहीं मंडल कमीशन लागू हुआ था और फिर कमंडल यात्रा जो है अडवाणी जी ने उस समय तत्कालीन में भाजपा के बड़े नेता थे, उन्होंने जो कमंडल यात्रा निकाली थी, तो लालू प्रसाद यादव ने जो है समस्तीपुर में उसका विरोध करके और लालू आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा करके वहाँ से जो कमंडल यात्रा को रोकने का काम किया था। जी, रोमा जी। जी। नहीं, जैसा आपने बताया कि हर स्टेट में 27% आरक्षण देने की बात की गई है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन जी, मध्य जी। प्रदेश में 14% दिया जाता है। तो इस मुद्दे को आपका जो संगठन है जी, ओबीसी कल्याण संगठन है जो आपका जिसके थ्रू आप काम करते हैं काफ़ी, तो इसके जी। आपके इस संगठन ने इस मुद्दे को नहीं उठाया अभी तक क्या? रोमा जी, हम लोग लगातार बरसों से ओबीसी, किसान, गरीब, मज़दूर इन लोगों की लड़ाई हम बरसों से मध्य प्रदेश और देश के अंतर्गत लड़ रहे हैं और हमारा मुद्दा हुँ, लगातार जो है चल रहा है और लगातार लेकिन चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सरकारें हुँ, माने तो हमने कई बार आंदोलन किया और लगातार हम उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो सरकारें हैं वो लगातार ओबीसी, एससी-एसटी विरोधी सरकार हैं। आज देखो ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार पूरे देश में ओबीसी जन कल्याण के अलावा भी और कई सारे सामाजिक संगठन, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सब लोग वो उसका मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जातिगत जनगणना हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। चूँकि मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कुछ एक लोग जो रहते हैं, जिन लोगों की आबादी कम है या जो लोग इस तरह की चीज़ों पर सरकारों पर जिनका अंकुश है, वो नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो। जातिगत जनगणना होने से पता चल जाएगा कि किस समाज की कितनी हिस्सेदारी है, किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिन लोगों को जो
इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ़ 80 करोड़ लोगों को बोलते हैं कि हम लोग जो है राशन देने का काम करते हैं। रोमा जी, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, एक तरफ बोलते हैं नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के जो मंत्री बोलते हैं कि हम लोगों ने देश को आर्थिक रूप से बहुत संपन्न कर दिया। जब एक तरफ बोलते हैं कि देश को आर्थिक रूप से अगर इन लोगों ने संपन्न कर दिया है, तो दूसरी तरफ ये बताइए जो 80 करोड़ लोग जो आपका राशन ले रहे हैं, अगर आपने देश को मजबूत कर दिया और देश को एक आर्थिक रूप से ताकतवर बना दिया, तो फिर जो 80 करोड़ जो लोग जो रोजगार के नहीं है उनके पास, जो सिर्फ़ आपके राशन के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं? बिल्कुल, मतलब आपने बिल्कुल। जो लोगों को गरीब बना दिया, लोगों को असहाय बना दिया है। लोगों को इन लोगों ने गरीब असहाय बना दिया। दूसरी तरफ रोमा हुँ, जी हम बात करें कि ये लोग क्या करते हैं जो महिला सम्मान योजना के आधार पर, लाडली बहना योजना के आधार पर 1250 एक महीने में एक महिला को देने का काम करते हैं ये लोग। और दूसरी तरफ क्या है किसानों के खाते में नरेंद्र मोदी जी लगभग ₹6000 1 साल में डालते हैं। उधर डॉक्टर मोहन यादव जो भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार है, वो भी ₹6000 1 साल में डालती है। हुँ, आप ये देखिए बिल्कुल। कि उस सिर्फ़ ये डालते हैं, लेकिन इसके माध्यम से ये लोग कितनी जगह से पैसा ले लेते हैं, महँगाई के बाइक का दाम बढ़ा दिया, बिल्कुल, फ़ोर व्हीलर का दाम बढ़ा दिया, तेल का दाम बढ़ा दिया और जो किसान से लेकर के आम आदमी के जीवन में जो उपयोगी चीज़ें आने वाली हैं, लगातार उनके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। आज खाद का कट्टा है, मैंने बताया ना ₹400 का खाद का कट्टा, वो 1350 उसकी रेट हो गई। वो 1350 में मिल कहाँ रहा है वो? वो तो 2000 में मिल रहा है ना। तो ऐसे में कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाई से लेकर के सारी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। तो एक तरफ से किसान को देने का काम करते हैं और कई सारी तरफ से मतलब जो किसानों को जो है ठगने का काम करते हैं। ऐसी सरकारों को लगातार लोगों को जागना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं न कहीं जो है लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके इसका फ़ायदा मिलेगा। जी, रोमा जी, काफ़ी मुद्दों पर आपने बात कर ली है। मेरा एक आखिरी सवाल और है, एक मामला जी, और है रतलाम से। रिश्वतखोरी का मामला सामने आ रहा है, वैसे तो काफ़ी मामले आते रहते हैं। एक मामला जी, और है जो इसमें सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। अब जी। लगातार ऐसे मामले रहते हैं, उसके बाद भी रोक नहीं लग पाती इस पर। प्रशासन कुछ करता नहीं है, इस पर क्या राय है आपकी? क्या करना चाहिए प्रशासन को इस पर, ऐसे मामलों को लेकर? देखिए रोमा जी, कि लगातार जिस तरह से जो मामला हुँ, हमारे सामने आ जाता है, वो तो हमको दिख जाता है। हुँ, लेकिन अगर प्रशासन की जो पकड़ है या सरकार हुँ, इस तरह से अगर जो भ्रष्टाचार है, अगर ये नहीं करना चाहती तो मुझे लगता है नहीं होगा। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं सरकार का खुला संरक्षण है। सरकार के खुले संरक्षण के तहत जो पटवारी से लेकर के जो बड़ा-बड़ा जो है महकमा है, ये रिश्वतखोरी करने का काम करता है। आज लगातार देख रहे हैं हम, जो है सभी लोगों का जो महीना बँधा हुआ है। मैं तो सीधा बात बोलूँगा। तो इस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकार की सह पर ये काम चल रहा है, प्रशासन की सह पर ये काम चल रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसान को खाद नहीं मिल रहा है और लगातार पूरे प्रदेश के अंतर्गत जो प्राइवेट दुकानों के माध्यम से अगर किसानों की लूट हो रही है, तो क्या ये सरकार को पता नहीं है? रोमा जी आपसे पूछना चाहता हूँ। सबको सब पता है, लेकिन अगर चूँकि मामला सामने में आ जाता है, तो लगातार ये बोलते हैं कि इस तरह से कार्रवाई करवा देंगे। लेकिन जिस तरह से आज ये क्या करते हैं कि आज हमने महाराष्ट्र चुनाव देखो, मध्य प्रदेश चुनाव देखो, राजस्थान देखो या जहाँ भी जाएँगे तो लगातार जो विपक्ष की पार्टियों के लोग रहते हैं, वो पैसा खर्च नहीं कर पाते क्योंकि इन्होंने तो कोई पैसा नहीं कमाया, ना उनको किसी तरह से बिल्कुल। भ्रष्टाचार किया, ना उनको किसी तरह का कोई मौका मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 साल तक पैसा कमाते हैं, 5 साल तक उनके लोग पैसा कमाते हैं और जब चुनाव आता है तो शराब से लेकर के वोट का पैसे से लेकर के ये लोग क्या करते हैं उसी रात में पैसा वितरण करके लोगों को जो है अपनी सरकारों को बना लेते हैं, अपने विधायक बना लेते हैं, अपने एमपी बना बहुत लेते बड़ा हैं। लेकिन एग्ज़ाम्पल तो महाराष्ट्र है बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल तो। जी, 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 जी। आज आप देखिए वहाँ पर जो एक राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं उनको पकड़ा गया, उनका ही प्रमोशन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी उनका। तो ये कहीं न कहीं किसी से छुपा हुआ है। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आज दिल्ली है, दिल्ली में अगर जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार 3 साल से हम देख रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ और बड़े ही ज़्यादा तादाद में विधायक बन के और लगातार सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देते हैं। तो दिल्ली के जो लोग हैं शिक्षित हैं, पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं और लगातार वो लोग उसके लिए कहीं न कहीं जो है केजरीवाल जी के काम को समझते हैं। आज केजरीवाल जी ने मैं किसी तरह से ना कोई आम आदमी पार्टी में हूँ, मैं सिर्फ़ सोशल एक्टिविस्ट हूँ। लेकिन जो सही काम करता है उसकी तारीफ़ बनती है रोमा जी।
तो जी, ऐसे में कहीं न सही कहीं बात। आज हम जी, जी, जी। आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, लगातार जो है शोषण करती है, लगातार अत्याचार करती है। आज आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक के प्रतिनिधि थे और रीवा में उन्होंने जो एक आदिवासी के मुँह पर जो है पेशाब करने का काम किया था। तो लगातार जिस तरह से जी, ओबीसी, एससी, एसटी, मज़दूर, किसान सब लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है। हमने एक और चीज़ रोमा जी मैं बताऊँगा आपको जोड़ करके। आज जैसे हमारे भारत में क्या चल रहा है कि बांग्लादेश पर हिंदुओं पर कितने तरह का अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर के लगातार या बड़े-बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुशवा समाज की करेरा में महिला थी, जो खाद लेने आई जी, थी, जो भीड़ में लगी थी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया, फिर उस पर उसको जेल में कर दिया, तो क्या ये अत्याचार नहीं है? इस अत्याचार को वो जी, हिंदू समाज के जो संगठन है, जिनको बांग्लादेश दिख रहा है, वो महिला कुशवा समाज की क्यों नहीं दिखी? अच्छा, आप मणिपुर में देखिए आप, मणिपुर में जिस तरह से जो महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ, वहाँ पर किस तरह से महीनों से किस तरह से जो है वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या वो हिंदू समाज की नहीं है? उन पर किसी तरह से कोई भी हिंदू समाज के संगठन ने किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन, काली पट्टी लगा करके किया क्या? जब बा ये तो हमारे मणिपुर तो हमारे देश का हिस्सा है, करेरा भी हमारे प्रदेश का हिस्सा है, तो ऐसे मामलों पर कभी भी हिंदू समाज के जो संगठन है, वो नहीं आते हैं और विरोध दर्ज नहीं करते हैं, उनकी मदद करने का काम नहीं करते हैं। लेकिन उनको क्या दिखता है? बांग्लादेश दिखता है। इन लोगों ने क्या है दिमाग को इस तरह से हुमा जी हैंग कर रखा है लोगों का, जो लोग समझना पड़ेगा। इस शिक्षा से होगा, जब इस तरह का काम होगा, हमारे जैसे दिल्ली है, मैंने आपको बताया कि दिल्ली शिक्षित है। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली आगे है। तो इसलिए वो लोग जागरूक हैं और समझदार हैं। दिल्ली के जैसे ही सभी लोगों को चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपका इस तरह के जो स्टेट हैं इन लो जगह जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जागरूकता आती है शिक्षा से, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जागरूकता के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को शिक्षित होने की ज़रूरत है, शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह की जो आप लोगों पर जिस तरह के जो प्रोपेगेंडा बनते हैं, वो जब आप अशिक्षित होते हैं, तब कहीं न कहीं आप पर इस तरह के प्रोपेगेंडा बिल्कुल सही। बनते हैं। लेकिन अगर आप जागरूक होंगे, समझदार होंगे आज आप देखिए केरल है, रोमा जी, केरल में भारतीय जनता पार्टी मतलब लगभग शून्य है, लगभग शून्य। आप क्योंकि केरल में पढ़े-लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जी, तो कहीं केरल लोग की सोच समझ जाते हैं, वो धर्म के नाम पर गुमराह नहीं होते हैं। आज आपने देखा अयोध्या में देखो आप, अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में आपने देखा कि जो गरीब थे उनको पता था कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अयोध्या में आ रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया जो बिज़नेसमैन लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि पहले गरीबों से बहुत कम कीमत में ज़मीन को खरीद लिया, पहले उनको कुछ नहीं बताया कि यहाँ पे किस तरह का प्रोजेक्ट। तो कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार से जुड़े हुए लोग चाहे वो नेता हों, चाहे उद्योगपति हों, चाहे बिज़नेसमैन हों, इन लोगों ने क्या किया कि गरीबों की ज़मीन को जो है कम दामों में खरीद लिया। अब चूँकि गरीबों ने सोचा कि हमारी जो ज़मीन है इस तरह तो बिकती नहीं, इतनी महँगी क्यों बिक रही? तो वो लोग खुश हो गए, उन लोगों ने बेच दिया, उन्होंने सोचा कहीं और खरीद लेंगे। लेकिन बाद में जब पूरा इन्होंने पूरा रैग कर लिया, जैसे मान लो पूरे सिस्टम को हैंग कर लिया, पूरी ज़मीन को खरीद लिया, तब जाकर के फिर वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया तो गरीबों को फिर लगा कि आज हमारी ज़मीन थी कितने कम दामों में लेकर के खरीद तो इस तरह से जो गरीबों पर अत्याचार चल रहा है, आज हम देख रहे हैं जगह-जगह आज हम देख रहे हैं कि जो आज जगह-जगह क्षेत्रीय लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, जगह-जगह जो लोग विधायक हैं, मंत्री हैं, ये लोग लगातार जो है पुश्तैनी इनकी जो बना करके विरासत बना करके लगातार गरीबों पर राज करते आ रहे हैं। तो चूँकि हमारे जो संगठन का उद्देश्य है रोमा जी, ये उद्देश्य है कि एक गरीब है, चाहे वो गाँव में रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, चाहे कस्बे में रहता हो, उसको भी कहीं न कहीं समाज से जुड़ने का अधिकार है, जागरूक का अधिकार है, उसको भी कहीं न कहीं आगे बढ़ने का अधिकार है। तो ऐसे लोगों को हमारा संगठन उठा कर के लाता है और ऐसे लोगों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं जिन लोगों का किसी तरह से आज तक कोई मंच नहीं मिला, जिन लोगों के प्रति किसी ने सोचा नहीं है, जिस वर्ग की कोई लड़ाई नहीं लड़ता है, उसकी लड़ाई लड़ने का हम काम करते हैं। आज मध्य प्रदेश में आप भी देख रही हैं रोमा जी, किसानों की लड़ाई, किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन हमारे संगठन ने किसानों की लड़ाई कितनी लड़ी है, आप वो लगातार देख रही हैं, चैनल पे लगातार डिबेट चल रहा है। तो हम लोग ऐसे वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, जो गरीब होते हैं, शोषित होते हैं, वंचित होते हैं, हाशिए पर होते हैं, जिन लोगों को कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, लगातार मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, लगातार अपना पैसा कमाने में लगे हैं, लगातार बिज़नेस कमाने में लगे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है मैं 24 घंटे जो है, गरीब के कल्याण के लिए मैं सोचता हूँ, किसान के कल्याण के लिए सोचता हूँ, जिन लोगों को किसी तरह से कोई
अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, उन लोगों को अधिकारों को के दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। चाहे तहसील हो, जनपद हो, जिला हो, जहाँ पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार होता है, तो उस भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और इस तरह से हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और जनता को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा काम करेंगे। रोमा जी, जी। जी, बिल्कुल, आज हमने सभी मुद्दों पर बहुत विस्तार से चर्चा की और हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद जी, रोमा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।